हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद मी। और आज की वीडियो में हम ये ट्राई दिस बॉक्स स्टार्ट करेंगे जो कि पेज नंबर 12 पे है। और जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 6 हम क्लास 6 और अभी चैप्टर 1 हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसकी ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। आई होप सो 3 और 4 वीडियोस, जिसमें हमने पहले 1.1 एक्सरसाइज के ये चारों क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए थे। और अगर आपको वो अर्लियर वीडियो चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बनाए हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। राइट, अब आज हम बात करेंगे इसके आगे की। ठीक है जी, तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर विजिट कर सकते हैं। अब आज हम ये वाला ट्राई दिस बॉक्स करने वाले हैं जो कि 1.1 एक्सरसाइज से आगे है। ठीक है, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन दे रखा है आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है सो दैट हमारा जो है इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने चैनल पे यानी कि लर्न विद मी पे मैंने अभी क्लास 6 का चैप्टर 1 से एनसीईआरटी शुरू करी है, जहाँ पे हम बात करते हैं सारी ही एक्सरसाइज और जितने भी एग्जाम्पल हैं और कई सारे ट्राई दीस या अपने नोट्स के थ्रू। ठीक है, मैं आपको जो है समझाने की कॉन्सेप्ट कोशिश करती हूँ। और अभी तक का हमने ये जो वीडियोस अपलोड करी है, आप बिल्कुल मेरे चैनल पे विजिट करके उनको देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये जो ट्राई दीस है पेज नंबर 12 पे ही होगा आई गेस आपकी बुक में भी, अदरवाइज जो 1.1 के बाद ट्राई दीस है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले उसको रीड कर लेते हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर मेक अ किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा सवाल है यहाँ पे कि कितने सेंटीमीटर जो है वो किलोमीटर, किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर बनाते हैं। यानी कि अगर दूसरी तरह से मैं, तो जैसा हमारा सवाल था वो पूछना चाह रहा है एक तरीके से हमारे से कि भाई 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, है ना। उसने ये पूछा ना कि हाउ मेनी सेंटीमीटर इन अ किलोमीटर, तो मतलब वही। अब डायरेक्टली हम किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाने का तो हमारा कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन हाँ हमें एक फॉर्मूला जरूर पता है कि भाई 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, है ना। ये तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब हम यहाँ से सेंटीमीटर पे कैसे पहुंचे। अगर आपको पता हो कि भाई मीटर का भी एक फॉर्मूला है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, कि भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। राइट, तो अभी क्या हुआ, अब हम किलोमीटर से सेंटीमीटर में इन दोनों फॉर्मूलेस के थ्रू पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं आप देखो, यहाँ पे हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और एक पर्टिकुलर मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटली 1 किलोमीटर में अगर मैं इस 1000 मीटर को, जो 1 मीटर 1000 को, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करूं। 1000 को मैं 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है। ठीक है, और 1000 और पर्टिकुलरली 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इस 1000 मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मेरा पूरा पता चल जाएगा मुझे कि भाई 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, है ना। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है देखो कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और एक पर्टिकुलर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसलिए 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई 1000 इंटू 100 इज गोइंग टू बी यार 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो कैसे पता चलेगा, जब आप 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सेंटीमीटर की टर्म्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो क्या होगा, यहाँ पे टोटल 5 जीरो आ जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं, ओके 1 सेकेंड, हम कह सकते, ये कॉमा है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो 1 किलोमीटर है दैट इज इक्वल्स टू 100,000 सेंटीमीटर। तो हमने ये उन दो फॉर्मूले से डिराइव किया है। ठीक है, किन दो फॉर्मूले की बात कर, है ना, इन दो फॉर्मूले की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे किलोमीटर से सेंटीमीटर की टर्म्स में गए हैं जब हमने 1000 और 100 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्राई दिस के क्वेश्चन पे। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्या है, नेम 5 लार्ज सिटीज ऑफ इंडिया एंड फाइंड देयर पॉपुलेशन, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस एंड किलोमीटर बिटवीन ईच ऑफ दीज सिटीज। तो इट्स लाइक दैट कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है नहीं, जो था वो हमने यहाँ पे से कर लिया है। इसमें यही है कि लार्ज 5 सिटीज के बारे में बताओ, फिर उनकी पॉपुलेशन देखो। सो इट इज
ओके अगर हम नहीं भी करेंगे यहाँ पर सॉल्व तो, और अगर आपके स्कूल में टीचर ने ये डिस्कस किया है आपके साथ तो बिल्कुल आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज है, ठीक है, वो आने वाला है इन दो ट्राई दिस बॉक्स का। भाई ये करे बगैर भी हम कैसे जाएंगे, हम ट्राई दिस तो ट्राई कर ही रहे हैं, राइट, तो ये भी कर लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक अ 1 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही मतलब उसमें पूछा था कि हाउ मेनी सेंटीमीटर मेक अ 1 किलोमीटर, है ना, उसमें ये पूछा था। अब इसमें क्या पूछा है कि हाउ मैनी मिलीग्राम यानी कि mg, हाउ मैनी मिलीग्राम मेक्स अ 1 किलोग्राम, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ ना। तो अब हम देखते हैं, चलिए भैया, अब हम पहले ढूंढने के भी हमारे क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, है ना, या जो जो हमें पता है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो। अब आते हैं अपनी ग्रीन स्क्रीन पे। ठीक है जी, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई मुझे ये बताओ, वो कह रहे हैं कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। ये पूछा ना उन्होंने कि हाउ मेनी मिलीग्राम मेक अ 1 किलोग्राम। सो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें फॉर्मूलेज देखने हैं कि भाई हमें किलोग्राम का या ग्राम का क्या फॉर्मूला पता है, हम कैसे यहाँ तक पहुंच पाएंगे, यानी कि किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं ये कैसे पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जनरल फॉर्मूला हमें पता होता है या होना चाहिए, दैट इज कि 1 किलोग्राम में हमें पता है कि 1000 ग्राम होते हैं। भाई मिलीग्राम तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें दूसरा फॉर्मूला भी एक पता है कि भाई 1 ग्राम में कितने होते हैं। अब 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल है, और इसके पर्टिकुलरली 1 ग्राम की बात करूं तो वो होता है 1000 मिलीग्राम, है ना। तो इन दो फॉर्मूले से क्या हमारा सॉल्व हो सकता है कि जैसे अगर हमें किलोग्राम से मिलीग्राम में जाना है तो हम क्या करें, इस वाले 1000 को इस वाले 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। और वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक सिंपल सा यही है यार कि हमारे को किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं पहले तो ये बताना है। अब हमें डायरेक्टली तो हम किलोग्राम से मिलीग्राम का कोई फॉर्मूला है नहीं कि भाई देखो 1 किलोग्राम में इतने पर्टिकुलर मिलीग्राम है, ठीक है, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और इसी 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो अगर मुझे प्रॉपर 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं ये निकालना है तो मुझे इस 1000 ग्राम को इस 1000 वाले मिलीग्राम से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि मैं अब 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम है 1000, और उस ही 1000 ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे टोटल 1 किलोग्राम के मिलीग्राम निकल के आ जाएंगे। यानी कि इन शॉर्ट हम क्या करेंगे कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम है वो बताने के लिए हम जो 1000 है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कौन सा 1000 है जो था भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और ये कौन सा 1000 है जिसमें ये था कि भाई 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है। तो हमें टोटल अब बताने 1 किलोग्राम में टोटल कितने मिलीग्राम आए, है ना। तो इसलिए हम इसके 1000 को इस 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 3 0 है, तो ये टोटल मिला के 6 0 हो जाएंगे। और 6 0 हमने पढ़ा है पिछली वीडियोज में किस में होती है, मिलियन में। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 मिलियन मिलीग्राम। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अगर आपको यहाँ तक समझ आया है सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको बाकी की मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आपको बाकी सारी वीडियोस जो मैं बनाऊंगी आगे कंटिन्यू हम बिल्कुल करेंगे और वो आपको पता चलती जाए, राइट। और हाँ, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी हमारा एक ट्राई दिस और बचा है तो वो भी हम फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हो गया 1 मिलियन मिलीग्राम। 1 किलोग्राम में 1 मिलियन मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा। अब इसे पढ़ लेते हैं पहले। अ बॉक्स कंटेन 2 लाख मेडिसिन टैबलेट्स ईच वेइंग 20 mg। क्वेश्चन को ना ध्यान से समझते जाइए। अब इसमें बोल क्या रहा है, देखो एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें 2 लाख मेडिसिन की टैबलेट है। एक बॉक्स है जिसमें 2 लाख मेडिसिन टैबलेट्स है और ईच वेइंग मतलब कि हर एक मेडिसिन टैबलेट का जो वेट है वो 20 mg है। अब यार देखो इतनी भारी भी नहीं होगी कि किलोग्राम या ग्राम में वेट हो, है ना। अच्छा, जो कहे आई नो यू नो दैट। ठीक है, तो अभी क्या है, देखो एक कंटेनर है, एक बॉक्स है जिसमें भाई 2 लाख मेडिसिन की टैबलेट है और हर एक उन 2 लाख में से हर एक मेडिसिन टैबलेट का वेट जो है वो 20 mg है।
अब आपको टोटल वेट बताना है ऑल द टैबलेट्स, यानी कि इन पूरी 2 लाख टैबलेट का टोटल वेट बताओ। इसमें इन्होंने तो आपको एक टैबलेट का वेट तो बता दिया कि भाई 20 mg है। अब आपको टोटल वेट बताना है सारी ही टैबलेट्स का ग्राम्स में और किलोग्राम में, क्योंकि ये मिलीग्राम में दे रखा है तो आपको किलोग्राम और ग्राम में वेट बताना है तो पूरी 2 लाख टैबलेट्स का। हाँ जी, तो हमारे को जो दे रखा था क्वेश्चन में, अभी हमने वो एज इट इज स्टेटमेंट उतारी है। क्या? टोटल टैबलेट्स ऑफ मेडिसिन इन अ बॉक्स, कि एक बॉक्स में टोटल टैबलेट कितनी है मेडिसिन की? 2 लाख, राइट। अब वेट ऑफ ईच टैबलेट, हर एक टैबलेट का वेट जो है वो है 20 mg। दैट मीन्स क्या समझ में आ रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें टोटल 20 लाख टैबलेट्स हैं और ईच वेट मतलब कि उन 20 लाख में से हर एक टैबलेट का जो वेट है वो कितना है? 20 mg है, 20 mg है। ठीक है, तो अब हमारे को उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था याद करिए। उन्होंने हमें बोला था कि पहले तो भाई आप हमारे को टोटल वेट बता दो। टोटल वेट मतलब क्या? क्योंकि एक का वेट दे रखा है 20 mg एक टैबलेट का, और टोटल हमारे पास कितनी टैबलेट हैं? 2 लाख टैबलेट्स हैं एक बॉक्स में। तो टोटल वेट मतलब क्या कि ये जो 2 लाख टैबलेट्स हैं इनका टोटल वेट। ठीक है, तो अब हम टोटल वेट ऑफ ऑल द टैबलेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? जो हमारा 2 लाख है, 2 लाख यानी कि जितनी भी हमारी टोटल टैबलेट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। 20 से क्यों किया है? उसका सिंपल सा रीज़न है कि हर एक टैबलेट का वेट जो है वो 20 mg है और टोटल हमारे पास 2 लाख टैबलेट्स हैं। तो अगर हमें टोटल वेट निकालना है सारे टैबलेट्स का तो इस 2 लाख को पर्टिकुलरली जो हर एक का वेट है यानी कि 20 mg उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि जो अभी से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा, मल्टीप्लाई देखो कैसे करोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 इधर 5 0 इधर एक और 0 तो 6 0 हो गई ना टोटल, 4 5 6। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल वेट ऑफ दीज 2 लाख मेडिसिन कितना आ गया? 4 मिलियन। आप इसको कह सकते हैं, मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो। देखो 3 4 5 6 0 आएंगी, है ना। तो कितना हो गया? 4 मिलियन mg कह सकते हैं, या 6 0 मतलब 40 लाख भी कह सकते हैं, है ना। तो इतना इसका आ गया टोटल वेट ऑफ ऑल द मेडिसिन्स। अब ये तो आया है मिलीग्राम में, है ना, क्योंकि हमने 20 mg से मल्टीप्लाई किया है तो ये मिलीग्राम की टर्म्स में आया है। लेकिन हमें तो जो ये 2 लाख टैबलेट्स हैं इनका टोटल वेट तो चाहिए, बट किलोग्राम और ग्राम में चाहिए। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, है ना। तो अभी हमने यहाँ पे देखो मैंने मेंशन कर दिया कि जो टोटल वेट है ऑफ ऑल द टैबलेट्स वो है 4 मिलियन या 40 लाख, ये क्योंकि 6 0 है ना। तो आप इसको इंडियन सिस्टम टेबल में 40 लाख पढ़ते हैं और मिलियन में 4 मिलियन, मतलब इंटरनेशनल टेबल में 4 मिलियन पढ़ते हैं 6 0 को। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पता कि इंडियन सिस्टम टेबल और इंटरनेशनल सिस्टम टेबल में कितनी ज़ीरो, जैसे लाख में कितनी ज़ीरो होती हैं या मिलियन में कितनी ज़ीरो होती हैं, ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता है सो डू नॉट वरी। मैंने ये अपनी अर्लियर वीडियोज़ में इंडियन सिस्टम टेबल और इंटरनेशनल दोनों टेबल्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जिसमें हमने उसके एक्सपेंडेड फॉर्म, उसका नंबर नेम, हर एक में कितनी ज़ीरो आती हैं, ये सब कराया है। तो आप मेरी अर्लियर वीडियो पे विजिट कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप उस पर विजिट कर सकते हैं और सीख सकते हैं ये चीज़। चलिए, अब तो ये हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई टोटल वेट हमारा 2 लाख मेडिसिन का आ गया हमारा ये 4 मिलियन mg मिलीग्राम या फिर 40 लाख मिलीग्राम। ठीक है, एक चीज़ हल हो गई। अब क्या है कि हमारे को इन्होंने ये भी बोला है साथ साथ जो क्वेश्चन है कि आप हमें बताओ यही वेट जो मिलीग्राम में आया ना हमारा, क्योंकि हमने 20 mg से मल्टीप्लाई किया था, तो अब वो ही आप ग्राम में और किलोग्राम दोनों में बताओ। तो सबसे पहले चलो हम एक काम करते हैं, यही वेट, ये जो वेट है इन ग्राम में निकालते हैं। ग्राम में कैसे निकालेंगे? अब मेरी बात सुनो, हमें क्या करना है, mg से ग्राम पे जाना है ना, हमें mg से ग्राम पे जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी एक ट्रिक है कि हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए। हमें पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, है ना। ये तो हमें पता है कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो अब क्योंकि मुझे मिलीग्राम से ग्राम में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो एक मैं आपको ट्रिक समझा देती हूँ। ये जैसे मान लो एक फॉर्मूला है, इस पर फोकस करना। ये जो फॉर्मूला है, अगर मुझे ना कभी भी किसी क्वेश्चन में ग्राम की टर्म्स में क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे मिलीग्राम में जाना है, ठीक है, मतलब जैसे मान लो 4 ग्राम दे रखा है और 4 ग्राम से मुझे मिलीग्राम में जाना है, ठीक है, तो उसमें मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई मतलब 1000, है ना। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो अगर मुझे कितने भी ग्राम दे रखे हो और मुझे मिलीग्राम के टर्म्स में जाना हो तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसी का उल्टा, अगर मुझे मिलीग्राम से ग्राम में आना है,
मिलीग्राम के टर्म्स में दे रखा है और ग्राम में आना है, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। ये चीज़, ये आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को समझ जाइए। ये अगर आपने आज समझ लिया तो आपको किलोग्राम से ग्राम में जाना है, ग्राम से मिलीग्राम में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कि मतलब आपको अगर ऐसे वाला एरो जा रहा है यानी कि ग्राम से मिलीग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई, और मिलीग्राम से ग्राम में जाना है यानी कि ऊपर से ऐसा जा रहा है तो डिवाइड कर दो 1000 को ही, ठीक है, समझ आया। अब हमारे को सिंपल सा देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या करना है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, ग्राम से मिलीग्राम में जाना, नहीं ग्राम से मिलीग्राम में नहीं, सॉरी, ये तो 4 मिलियन मिलीग्राम या 40 लाख मिलीग्राम वेट है, हमें मिलीग्राम से ग्राम में जाना है ना, क्योंकि हमें वेट ग्राम में बताना है, यही सेम वेट। तो हमें मिलीग्राम से ग्राम में जाना है यानी कि ऊपर से इधर एरो आ गया, मिलीग्राम से ग्राम में जाना है यानी कि ऊपर क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो बस वही करना है। तो अगर मैं कहूँ कि इन ग्राम में अगर यही वाला टोटल वेट ऑफ मेडिसिन निकालना है तो पहले तो ये ऊपर लिख दो, 60 है ना, और अब इसको मुझे मिलीग्राम से ग्राम में जाना है तो मुझे 1000 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, यही मैंने बताया आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो बस इसे 1000 से डिवाइड कर दो। अब क्या होगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 6 0 थी, 3 0 कैंसिल हो गए तो कितना बच गया, 4000। यानी कि जो यही 2 लाख मेडिसिन का टोटल वेट है जो कि मिलीग्राम में आया था, यही अगर आप ग्राम्स के टर्म्स में बात करेंगे सो इट इज़ गोइंग टू बी 4000 ग्राम। तो हमने इसी मिलीग्राम के वेट को ग्राम में चेंज कर दिया 1000 से डिवाइड करके, ठीक है, समझ आया। अब मुझे सिर्फ ये ग्राम में ही आंसर नहीं चाहिए, मुझे अभी केजी का भी पूछा है कि भाई ये जो मिलीग्राम में टोटल वेट आया है ना, मिलीग्राम में आया है ना, तो इसको मुझे किलोग्राम में भी बताओ। चलो वो भी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा पहले आप ये आंसर लिख लो, हमारा आंसर 4000 ग्राम आया है ना, तो यहाँ मैंने नीचे जगह छोड़ रखी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है अभी, टोटल वेट ऑफ ऑल द मेडिसिन टैबलेट्स, जितनी भी ये 2 लाख मेडिसिन टैबलेट्स थी इनका मिलीग्राम में हमने टोटल निकाल दिया था, अब उसी का ग्राम में हमारा क्या आया, 4000 ग्राम, ठीक है। अब हमें ये केजी में भी बताना है यही वेट, तो चलो केजी में भी बता देते हैं। उसका फॉर्मूला भी आपको हमें बताइए क्या है कि देखो 1, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अभी हमारा ग्राम वाला आ गया 4000 ग्राम। अब हमारे को ग्राम से किलोग्राम में जाना इजी रहेगा, कैसे रहेगा, क्योंकि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। अब वही चीज़ देखो सिचुएशन, हमारे को ये ग्राम में तो टोटल वेट टैबलेट्स का ग्राम में तो हमने पहले मिलीग्राम से ग्राम में गए, अब ग्राम से किलोग्राम में जाना ईजी है ना। मैं 4 मिलियन मिलीग्राम जो आया था या 40 लाख मिलीग्राम जो आया था टोटल वेट, मिलीग्राम से किलोग्राम में जाऊँ, इससे बेटर क्या है कि मेरा इसका जो ऑल टैबलेट्स हैं वो 2 लाख टैबलेट्स, इसका जो है टोटल वेट मैंने मिलीग्राम से ग्राम में चेंज कर दिया था। अब मैं ग्राम से किलोग्राम में इजीली जा सकती हूँ। देखो ग्राम से किलोग्राम में जाना है यानी कि ऐसे वाला एरो है ना, तो ऊपर से जा रहा है तो हमें क्या करना है, 1000 को अगेन डिवाइड करना है, तो बस हम वही करेंगे अपन। हमें अब हम टोटल वेट बता रहे हैं इन केजी, किलोग्राम में, तो क्या करूँ, जो भी मेरा 4000 ग्राम आया है ना, टोटल वेट तो यही आया ना ग्राम्स में ऑल टैबलेट्स का, उसी को मैं 1000 से इसके अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दूंगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। अब 3 0 से 3 0 बच गए यानी कि सिर्फ 4 बचा यानी कि 4 kg। तो हमारे क्या हुआ कि जो टोटल वेट है, टोटल वेट जो है ऑल टैबलेट्स का केजी में क्या आया, 4 kg, ये 4 kg है, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस एंड इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम हियर सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। यार अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम जो है क्लास 6 NCERT यही वीडियोस जो है अपलोड करेंगे, क्लास 6 NCERT मैथ्स, और अभी हम चैप्टर 1 पर चल रहे हैं। अब हम अगली वीडियो में जो है एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 तीनों एक साथ करेंगे और फिर 1.2 पे पहुंच जाएंगे, राइट। तो अगर आपको अर्लियर वीडियोस का जितना भी अर्लियर वीडियो मैंने बनाई है रिलेटेड टू चैप्टर 1, मैं सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। सब्सक्राइब द चैनल, लर्न विद मी एंड स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव इट अ लाइक। यार अगर आप अभी तक सुन रहे हो दैट मीन्स आपको वीडियो समझ में आई है, और अगर आई है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।